नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग बात करने जा रहे हैं जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया के अंतर्गत लूट की दो बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक घटना 1 फरवरी की है जिसमें एक विजय नामक व्यक्ति जो कि समूह का पैसा इकट्ठा करके ले जा रहा था, उसको लूटा गया था, जिसमें 51,000 रुपये और उसका टैबलेट लूटा गया था। ये घटना 1 फरवरी की है। फिर 13 फरवरी को शिव शक्ति गैस एजेंसी के मालिक से 6,24,660 रुपये की लूट हुई थी। वहाँ के मैनेजर से उन दोनों घटनाओं का पर्दाफाश किया है थाना गुलहरिया की पुलिस ने। क्या पूरी घटना रही है, क्या-क्या बरामद हुआ है, सारा चीज़ बताऊँगा। घटना में शामिल गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें एक टैबलेट बरामद हुआ है चोरी का, एक पिस्टल बरामद हुआ है जिससे वारदात को अंजाम दिया जाता था, 2 बाइक बरामद हुई है चोरी की। यानी ये गिरोह जो है ये छिनैती भी करता था और चोरी की भी घटना को लूट भी करता था और चोरी की घटना को भी अंजाम देता था। देखिए क्या कहा है एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इस गिरोह के बारे में। सर किस संबंध में खुलासा कर रहे थे? देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया के बटट क्षेत्र में 13 तारीख को एक गैस एजेंसी के मैनेजर जो कि अपनी गैस एजेंसी से बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, उनके साथ मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों द्वारा असले के बल पर उनके बैग और कैश की लूट की गई थी, जिसमें कुल 6,24,000 रुपये नकदी की लूट रिपोर्ट हुई थी। घटना को गंभीर समझते हुए सभी अधिकारियों का घटनास्थल का मुआयना किया गया था। इसमें कई टीमें एसपी नॉर्थ, एसपी क्राइम और सीओ चौरी चौरा के निर्देशन में थाने के अतिरिक्त एसओजी की टीम और साथ में सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। बृहद स्तर पर इसमें सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने से एक बात क्लियर हुई कि ऐसी ही एक घटना इसी थाना क्षेत्र में 1 फरवरी को हुई थी, जिसमें एक समूह का पैसा एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति से 50,000 रुपये और टैबलेट की लूट हुई थी। उसके भी सीसीटीवी को खंगाला गया तो लूट करने वाले जो व्यक्ति थे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी पाई गई। इन दोनों वीडियोस को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो दोनों घटनाओं के वादी थे उनको दिखाया गया, जिनके द्वारा इन संदिग्धों को काफ़ी हद तक पहचाना गया और ये क्लियर किया गया कि इन्हीं के द्वारा घटना की गई है। इसके अतिरिक्त इन दोनों घटनाओं में, क्योंकि घटनाएं बहुत सटीक और वेल प्लान्ड तरीके से की हुई लग रही थी, तो इस घटना में मुखरी होने के काफ़ी चांसेस थे। इस पर काम करते हुए दोनों घटनाओं पर अलग अलग टीम ने काम किया और ये बात निकल करके आई कि गैस एजेंसी वाली लूट में एक पुराना कर्मचारी है जिसको इस चीज़ की जानकारी थी, और जो पहले वाली घटना है उसमें एक ऐसा अपराधी है जिसके गांव से समूह का पैसा इकट्ठा किया जाता था। जब इनको अलग से संदिग्ध मानते हुए इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा दोनों घटनाओं में घटना करने वाले व्यक्ति पवन और अनिरुद्ध की पहचान की गई और अपने द्वारा मुखबिरी करने की घटना को कबूला गया। इस घटना में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, पवन, अनिरुद्ध, विजय और श्रीकेश। इन दोनों घटनाओं में जो कैश की लूट हुई थी उसमें 6,19,000 रुपये, जो कि 95% के आसपास पड़ता है, 95% कैश की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त इस पूरी घटना को कारित करने में और इस घटना की रेकी करने में कुल 4 मोटरसाइकिल यूज़ हुए थे, वो चारों बरामद हुए हैं, जिसमें कि 2 चोरी के मोटरसाइकिल हैं। इन चोरी के मोटरसाइकिल की पहले से ही मुकदमे पंजीकृत हैं, वो भी कनेक्ट हो गए हैं। इसमें से 3 व्यक्तियों के ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे हैं और ये जेल जा चुके हैं। इन चारों को अरेस्ट करके और बाकी बरामदगी के साथ इनको जेल भेजा जा रहा है। जल्दी ही इसमें चार्जशीट लगाकर इन सब के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बहुत ही चैलेंजिंग घटना के खुलासे के लिए वेल प्लान तरीके से और एविडेंसेस के आधार पर इस घटना के सफल अनावरण हेतु मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित करता हूँ। देखिए, जो इसमें श्रीकेश नाम का व्यक्ति है वो गैस एजेंसी पर 3 साल पहले काम करता था। उसको इस बात की जानकारी थी कि मंडे के दिन, क्योंकि संडे और सैटरडे पड़ जाता है, तो मंडे के दिन जो मैनेजर है वो भारी मात्रा में कैश, जो कि कई बार 10 लाख रुपए तक का भी होता है, वो लेकर के जाता है। इसी के द्वारा विजय से संपर्क किया गया और फिर पवन और अनिरुद्ध, जो कि विजय के संपर्क में पहले से थे, उनमें संपर्क में आकर के ये घटना इसके द्वारा कारित कराई गई। देखिए, असले के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई है, उस पर भी काम चल रहा है। जल्द ही असला इनको प्रोवाइड कराने वालों
के ऊपर भी हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए उनको दोषियों को सजा दिलाएंगे। गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, इस गिरोह में मेन जो मुखबिरी करने वाले हैं वो तो विजय और श्रीकेश है, लेकिन घटना को कारित करने वाला मेन जो मास्टरमाइंड है या घटना को प्लान करने वाला वो पवन नाम का व्यक्ति। ये कौन करता क्या था? अभी इसके बारे में जानकारी, ड्राइवर है ये गाड़ी का, लेकिन इसके ऊपर पहले से भी घटना जो है मुकदमे दर्ज है। हॉस्पिटल